तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के जितने भी दोस्तों हैं, प्यारे बच्चों हैं और भाइयों बहनों हैं, सब लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये पहला वीडियो होने जा रहा है जो आप लोग के बीच बताया गया था कि कंप्लीट कोर्स यूट्यूब के माध्यम से करवाया जाएगा, जिसमें पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है और आप लोग को बहुत अच्छे लगने वाले हैं और सीधा दिमाग में ठोकाया जाएगा। और आप लोग बिना कहीं नोट किए भी अगर क्लास को कंप्लीट देखते हैं तो आप लोग को क्लास में ही याद हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। तो हम लोग जानते हैं कि ये जैव प्रक्रम होता क्या है, और इसके पहले जानेंगे कि हम लोग जो रहते हैं वो किसी न किसी पर्यावरण में रहते हैं। यानी ये परिवेश, हमारे चारों ओर का परिवेश यानी पर्यावरण, ये जो पर्यावरण है वो बना किससे है। अगर बात किया जाए कि पर्यावरण होता क्या है और पर्यावरण बना किससे है, तो हम जानेंगे कि पर्यावरण दो चीज से मिलकर बना है। दो चीज से क्या? तो इस पर्यावरण में एक तो सजीव है और एक तो निर्जीव है। इस पूरे पर्यावरण में आप लोग देखिएगा, जितना भी जंगल, पहाड़, चिड़िया, जानवर, तो इसमें दो ही चीज मिलेंगे मेरे दोस्त, दो ही चीज मिलेंगे। एक तो सजीव होगा और दूसरा निर्जीव होगा। तो कहने का मतलब होगा कि ये जो पर्यावरण है, अगर वो निर्मित है तो दो चीज से निर्मित है। एक तो है सजीव और दूसरा है निर्जीव। तो हम लोग जानेंगे कि ये जो पर्यावरण है वो दो चीज से निर्मित है, मूलतः सजीव और निर्जीव से। कैसे पहचानेंगे कि वो सजीव है और कैसे पहचानेंगे कि वो निर्जीव है? तो दोस्तों, पहचानने के लिए बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। तो हम लोग जानेंगे कि जो सजीव होता है ना, उनमें जो है ना निरंतर गति होते रहता है। जो सजीव है उसमें निरंतर गति होता है, निरंतर गति होता है। तो आप लोग बोलोगे कि सर जी अभी हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, गति कहाँ कर रहे हैं? मेरे दोस्त, हम लोग गति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिकाओं में जो कोशिका अंग है वो आणविक रूप से गति कर रहा है, जिसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। यानी हमारी कोशिकाओं में, हमारे शरीरों में निरंतर गति होते रहता है। तो पहला है जो सजीव होता है उसमें गति होता है। कुछ गति हमें दिखाई देता है तो कुछ गति हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे कि पेड़ पौधा की भी बहुत सारे गति है जिसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म स्तर पे गति होता है। दूसरा बोलेंगे कि जो सजीव होता है उसमें श्वसन की क्रिया होती है, उसमें श्वसन की क्रिया होती है, मतलब वो सांस ग्रहण करती है। जितने भी सजीव होते हैं वो निरंतर सांस ग्रहण करती रहती है, निरंतर सांस ग्रहण करती रहती है। और श्वसन हम लोग जानते हैं, सांस ग्रहण करना और सांस छोड़ना, श्वसन हुआ। और हम लोग जानते हैं जो सजीव होता है उसमें प्रजनन होता है, जो सजीव होता है उसमें वृद्धि होता है। वृद्धि क्या होता है? बड़ा होते हैं। प्रजनन क्या होता है? अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। उसके बाद जो सजीव होता है उसमें उत्सर्जन होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम लोग जान पाते हैं कि वह सजीव है। और निर्जीव ये सब नहीं होता। सीधी बात जानेंगे कि निर्जीव क्या होता है। निर्जीव में जिसमें गति ना हो, जिसमें श्वसन नहीं हो, जिसमें वृद्धि ना हो, जिसमें जनन नहीं हो और जिसमें उत्सर्जन ना हो, जिसमें परिवहन ना हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अगर जिसमें ये सब नहीं होता वो सब क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। तो अब आते हैं हम लोग जो इसका मेन टॉपिक है जैव प्रक्रम में, उनको समझने के लिए हम लोग जानेंगे कि जो सजीव होता है उसमें ये सारे क्रियाकलाप निरंतर होते रहते हैं। और अगर उसमें वृद्धि होता है, गति होता है, तो हम लोग जानते हैं कि हमें किसी भी काम को करने के लिए किसकी जरूरत होता है? तो ऊर्जा की जरूरत होता है। बताइए, अगर हम लोग कोई भी काम करेंगे तो बिना ऊर्जा रहे हम नहीं कर पाएंगे। अगर ऊर्जा नहीं रहता है, थोड़ा सा काम करेंगे, बोलेंगे थक गए मेरे यार, थक गए, अब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीव को जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत मतलब पूरा जीवन भर ऊर्जा की जरूरत होता है। और ऊर्जा की जो जरूरत होगा तो उसकी पूर्ति कैसे करेगा? मतलब कैसे ऊर्जा को मेंटेन करके रखेगा, पूर्ति करेगा?
तो हम लोग को पता है कि ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए वो खाना खाएगा, यानी भोजन ग्रहण करेगा। तो अब ये बात हम लोग समझ में आ गया है कि भोजन ग्रहण क्यों करता है कोई जीव। तो भोजन ग्रहण इसलिए करता है ताकि उसे ऊर्जा मिल सके। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग इनको देखेंगे कि पोषण में जो होता है कि कोई भी जीव क्या ग्रहण करता है, कोई भी जीव भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है। और भोजन ग्रहण करने का जो मेन उद्देश्य है वह क्या है, ऊर्जा की प्राप्ति करना, ऊर्जा की प्राप्ति करना। तो हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी जीव इस जगत में, कोई भी जीव जो भोजन ग्रहण करता है उसका मूल उद्देश्य होता है ऊर्जा की प्राप्ति। और अगर बोलेगा क्यों करता है ऊर्जा की प्राप्ति, क्या जरूरी है ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए, मेरे दोस्त, ऊर्जा की प्राप्ति से ही हमारे जितना भी कोशिका है जो टूट फूट चुका है उसकी मरम्मत होती है, और हमारे जितने भी जैविक प्रक्रम है वो सारे के सारे संपन्न होता है, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया पोषण कि कोई भी जीव है जो भोजन ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करके ऊर्जा की प्राप्ति करता है तो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो बताइए मेरे को, अगर हम में पोषण नहीं होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए कि अगर हम में पोषण नहीं होगा तो क्या होगा। तो बोलेगा क्या होगा, कुछ दिन जिंदा रहेंगे, फिर भगवान को प्यारे हो जाएंगे, कुछ दिन तो जिंदा रहेंगे, कुछ दिन तो जिंदा रहेंगे, चलिए। लेकिन अगर हम ये बोल देंगे अगर हमें श्वसन ही नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हमारे अंदर सांस लेने की क्षमता खत्म हो जाए तब क्या होगा। तो पता चलेगा कि हम कुछ ही दिनों में क्या हो जाएंगे, कुछ ही दिनों में, कुछ ही देर में ही मर जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जैसे श्वसन हो गया, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, यानी ये सारे प्रक्रम क्या है, तो हमारे इस जीवन को चलाने के लिए जरूरी है, यानी हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो बोलेंगे वे सारी क्रियाएं, बोलेगा क्रियाएं मतलब जैसे पोषण, जैसे श्वसन, जैसे उत्सर्जन, जैसे परिवहन, वे सारे क्रियाएं जिसके द्वारा कोई भी जीव है अपने जीवन का अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण मतलब वह रक्षा करता है। जैसे श्वसन नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे, उत्सर्जन नहीं होगा तो जीवित नहीं रहेंगे, परिवहन नहीं होगा तो जीवित नहीं रहेंगे, और पोषण नहीं होगा तो जीवित नहीं रहेंगे। तो समझ में आ गया ना कि वे सारे प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जीवन का अनुरक्षण करता है, उन सारे प्रक्रम को सम्मिलित रूप से कहते हैं जैव प्रक्रम। आप लोग को अगर नोट लेना चाहते हैं तो आप लोग को नोट्स कहाँ मिलेगा, ये वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा, और आप लोग क्लास में ध्यान से सुनते चाहिए और आप लोगों को कंप्लीट याद हो जाएगा। तो हम लोग समझ में आ गया कि जैव प्रक्रम क्या होता है। वे सारे प्रक्रम जो हमें जीवन का क्या करता है, अनुरक्षण करता है, उन सारे प्रक्रम को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। सारे प्रक्रम को कंप्लीट रूप से क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम में हम लोग देखने वाले हैं पहले पोषण को। तो अभी हम देख चुके हैं पोषण क्या होता है कि कोई भी जीव है खाएगा ऊर्जा प्राप्त करेगा, बस खाओ ऊर्जा प्राप्त करो, पोषण। तो जीव द्वारा भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना क्या होता है, पोषण। पोषण की क्रिया जो होता है मेरे दोस्त दो चरण में संपन्न होता है, जिनमें एक होता है स्वपोषण, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। परपोषण देखिए, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण, जो कि बहुत ही आसानी से हम लोग समझ लेंगे, जिसमें कुछ भी नहीं है। स्वपोषण यानी ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ, और इसका हो जाएगा हेटरोट्रोफ, हेटरोट्रोफ। अगर ध्यान से देखा जाए तो स्वपोषण भी दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, एक है स्व और एक है पोषण। पोषण मतलब समझ चुके हैं भोजन खाना, तो स्व मतलब स्वयं से बना के खाना, स्वयं से बना के खाना क्या हुआ, स्वपोषण। बहुत आसानी समझे, स्वपोषण मतलब स्वयं से बना के खाना। पर पोषण पराया पे निर्भर रह के अपना भोजन करना, पर मतलब पराया पे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग तो ये नॉर्मल से समझे ताकि याद हो जाए। देखिए, स्वपोषण का इंग्लिश होता है ऑटोट्रॉफ। ऑटो का अर्थ होता है स्वतः, ऑटो का अर्थ होता है स्वतः,
और ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। देखिए, स्वपोषण जिसका इंग्लिश होता है ऑटोट्रॉफ। ऑटो का अर्थ हुआ स्वतः और ट्रॉफ का अर्थ हुआ पोषण। जो अपना पोषण स्वतः करता है उनको ऐसे भी कह सकते हैं, जो अपना पोषण स्वतः करता है उसको स्वपोषण कहलाता है। देखिए, और इसका अगर कंप्लीट हम लोग परिभाषा जानेंगे तो बोलेंगे वैसा सजीव, जैसे जितने भी हम जो अभी जान चुके हैं कि सजीव होता है, सब जीव सजीव है, वैसा सजीव जो अपना भोजन के लिए किसी भी अन्य सजीव पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे देखिए कि पेड़ पौधा है, वो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? आप लोग को भी पता होगा कि वह सूरज से, प्रकाश से प्राप्त करता है। तो मेरे को बताइए, क्या सूरज का प्रकाश सजीव है? तो बोलेंगे नहीं है, सजीव सर नहीं है। बताइए वो कहाँ से ग्रहण करता है? तो वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो बताइए क्या कार्बन डाइऑक्साइड सजीव है? बोलेंगे नहीं है, सजीव नहीं है। वह मिट्टी से जल ग्रहण करता है। क्या मेरे को बताइए कि मिट्टी से जो जल ग्रहण करता है वह जल सजीव है? तो जल सजीव नहीं है। तो कह देंगे कि वैसा सजीव जो अपना भोजन के लिए, जो अपना किसके लिए? तो भोजन के लिए किसी अन्य सजीव पर, यानी अन्य सजीव पर निर्भर नहीं रहता है। याद हो गया? क्या जरूरी है हम लोग को रटना, क्या जरूरी है? पढ़ाई इतना अच्छा होता है ना कि अगर हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो क्लास में याद होते जाएगा। बोल देंगे स्वपोषण क्या होता है कि वैसा सजीव, जैसे पेड़ पौधा, इसमें हम लोग ना आएंगे। अगर किसी के मन में चल रहा है कि हम लोग क्या हुए, तो ये हुए हम लोग। कैसे हुए? अगर देखिए हम लोग कुछ भी खाते हैं, जैसे आलू खाए, तो अभी हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा भी सजीव है, तो आलू तो पेड़ पौधा के श्रेणी में आ जाएगा, तो वो तो सजीव है ना। तो कहने का मतलब स्वपोषण में होगा वैसा सजीव जो अपना भोजन के लिए किसी अन्य सजीव पर निर्भर नहीं रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? स्वपोषण कहेंगे। कंप्लीट। और इसमें आ जाएगा पेड़ पौधा। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पेड़ पौधा। कभी मन में आता होगा कि पेड़ पौधा जो है ये स्वपोषण क्या है, क्यों है ये स्वपोषण, आखिर इसके अंदर क्या होता है कि ये सूरज के प्रकाश से ग्रहण करता है। तो वही बताने जा रहे हैं क्या होता है इसके अंदर। देखिए, जो पेड़ पौधा होता है ना, उसमें पाया जाता है हरित लवक। जो पेड़ पौधा है उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक। पेड़ पौधा में मेरे दोस्त, मेरे भाई, पाया जाता है हरित लवक। और हरित लवक वही हरित लवक है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक वही हरित लवक है जिसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। और हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा अधिकांश हरे रंग का होता है। और हरे रंग का क्यों होता है? तो उसका पहला कारण यही है कि हरित लवक के ही कारण पेड़ पौधा हरा रंग का होता है। अगर बात किया जाए कि पेड़ पौधा हरा रंग का क्यों होता है, तो बोल देंगे क्योंकि पेड़ पौधा में पाया जाता है सर जी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वह किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। तो बोले हरा रंग का होता है तो वह कैसे अपना खाना बना लेता है? क्योंकि ये जो हरित लवक है ये सौर विकिरण को, मतलब सूर्य से आने वाली विकिरण, जो सौर विकिरण है, ये सौर ऊर्जा या सौर विकिरण को इसको बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में। ये क्लोरोफिल के पास ही ऐसा क्षमता है। अगर कोई पूछ दे इस प्रकार से प्रश्न की बताइए कि पौधा में जो है भोजन निर्माण क्लोरोफिल ही क्यों करता है, तो क्योंकि बोल देंगे बहुत जरूरी से कि जो क्लोरोफिल है ना, वह सौर विकिरण को, यानी केवल पेड़ पौधा में क्षमता क्लोरोफिल के पास ही है, जो सौर विकिरण को यानी सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? तो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। बहुत झक्कास से जवाब दे देंगे, क्योंकि यह सौर यानी क्लोरोफिल ही है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो कैसे जवाब नहीं देंगे? बहुत अच्छे से जवाब दे दिए कि ये सौर ऊर्जा को बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में और चटपट लाता है, खाना बना लेता है। ठीक ना? तो हम लोग समझ में आ गया हरित लवक। और इसके डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल्स में हम लोग आगे देखने वाले, बहुत डिटेल्स में। और हम लोग ये भी जानेंगे कि जो पेड़ पौधा होता है वो अपना भोजन जो निर्माण करता है वह एक विधि से निर्माण करता है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण।
लेसन जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे, बहुत आप लोग तेज है, जानते होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, इनको देखेंगे कि जो पेड़ पौधा होता है ना, वह वातावरण से हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, उसको ग्रहण कर लेता है। मिट्टी से क्या करता है, जल ग्रहण कर लेता है। और सूरज से आने वाली क्या करता है, ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में सूर्य यानी सौर ऊर्जा के सहायता से अपना भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। वो प्रक्रिया क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। और इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, खत्म। देखिए अब जो अगला है उसका नाम है परपोषण। जो अगला है वो है परपोषण। और परपोषण का इंग्लिश बात किया जाए तो जिसका होता है हेटेरोट्रोफ। परपोषण का जो हिंदी है वो हेटेरोट्रोफ है, जिसका अर्थ होता है वह किसी पराया जीव है, यानी क्या होता है कि जो दूसरे के सहायता से अपना पोषण करता है, ठीक ना। परपोषण कि जे सजीव है, यानी वैसा सजीव जो अपना भोजन के लिए किसी न किसी तरीके से, या हम कह सकते हैं, देखिए अगर मान ले कि कोई शाकाहारी है और कोई मांसाहारी है, मांसाहारी किसी जीव को खाएगा, वो जीव किसी न किसी तरीके से पेड़ पौधा को खाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वह विधि जिसमें सजीव है अपना भोजन के लिए, क्या बोलेंगे कि अपना भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पे निर्भर रहता है, पौधा पे निर्भर रहता है। वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है, क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। या इसको आसान से हम लोग कह सकते हैं कि जो जीव अपना भोजन के लिए किसी अन्य पदार्थ पे या किसी अन्य सजीव पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलेंगे, परपोषण बोलेंगे। क्या याद नहीं हुआ हमको, ये बताइए, क्या याद नहीं हुआ, तो याद हो गया होगा। परपोषण जो अपना भोजन के लिए किसी न किसी अन्य सजीव पर निर्भर रहता है, परपोषण कहलाता है। और पूछता है मेरे दोस्त, पूछता है कि परपोषण को कितने भागों में बांटा गया, तो परपोषण को 3 भागों में बांटा गया। ये बात यहाँ दिल में बैठा के याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार पूछ चुका है कि परपोषण को कितने भागों में बांटा गया, तो परपोषण को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में, याद रखिए। जिसमें पहला है मृत जीवी, मृत जीवी। दूसरा है परजीवी, परजीवी। और तीसरा है प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी। देखिए ध्यान से समझ लेते हैं इन तीनों को, बहुत ही मजेदार तरीका से याद हो जाएगा, याद हो जाएगा गारंटी। जैसे पहला है मृत जीवी, पहला क्या है, पहला है मृत जीवी, जिसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं, मृत जीवी जैसे पहला नंबर में। तो मृत जीवी क्या होता है, नाम से सुनिए कि जो जीव अपना भोजन मृत जीव से ग्रहण करता है, क्या वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए मरे हुए जीव जंतु और पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलेंगे, मृत जीवी। यानी मृत जीवी की परिभाषा इसके नाम से, जैसे किसी व्यक्ति के नाम से उसके काम जान लेते हैं। अगर बोलेगा बौना है, इसका मतलब वो क्या होगा, आकार में बौना। लंबू है मतलब आकार में लंबू है, ठीक ना। गप्पी है मतलब बहुत ज्यादा बोलता है। तो इस प्रकार से जो मृत जीवी है, कहने का मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी ना किसी मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधा निर्भर रहता है, उसको क्या बोलेंगे, मृत जीव। बोलेगा कौन ऐसा जीव है, तो जितने भी सूक्ष्म जीव देखते हैं, बैक्टीरिया देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर कभी कोई जीव मर चुका है और उसके पास से गुजरते हैं तो वहाँ बदबू आना शुरू हो जाता है। क्यों, काहे कि बैक्टीरिया सब अपना भोजन का काम शुरू कर दिया है, और वो जो हवा है उस हवा में बैक्टीरिया दौड़ रहा है कि चलो पार्टी हो रहा है, ठीक ना। तो जब उस एरिया से हम लोग गुजरते हैं तो वो जो बैक्टीरिया है वह हवा के माध्यम से हमारे नाकों में पहुंचता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा वो हवा बदबू देता है क्योंकि बैक्टीरिया हमारे नाक में जा रहा है, तो हम लोग वहां से सरपट भाग जाना है, ऐसा नहीं कि चलो देख के आते हैं, ठीक ना। ये बचपन में ही ये हरकत होता है, ठीक। तो मृत जीवी समझ में आ गया कि जो जीव अपना भोजन के लिए मरे हुए जीव जंतु पर निर्भर रहता है उसको क्या कहेंगे, मृत जीवी। और इसमें आ जाएगा कुछ जीवाणु, कवक और सूक्ष्म जीव सब इसमें आ जाएगा। और ये जीव क्या करता है, बोलेगा कैसे भोजन ग्रहण करता है, कि जो मरा हुआ जीव है ना उसमें पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ, कार्बन। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग में भी कार्बनिक पदार्थ हैं, जो जीव जंतु है उसमें पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ।
ये कार्बनिक पदार्थ को क्या करता है ना, वो अवशोषित करता है, क्या अपघटित करता है, उसको क्या करता है, जो जीव यानी मरे हुए जीव जंतु में जो कार्बनिक पदार्थ है ना, उसको अपना शरीर में सट के क्या किया, ग्रहण कर लिया। कहा है कि वो एक कोशिकीय की अभी सभी होता है, ठीक ना। तो जो मरा हुआ जीव जंतु में कार्बनिक पदार्थ है उसको अवशोषित करता है, अपघटित करता है। इसलिए मृत जीवी पोषण करने वाले जीव को अपघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अपघटक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अपघटक, समझ चुके हैं क्यों करते हैं। तो क्योंकि वो जो मरा हुआ जीव जंतु है ना, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है उसको वह अपघटित करता है, अवशोषित करता है, सोखता है। इसलिए जो मृत जीवी पोषण करने वाले जीव हैं उसको क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर जी समझ में। तो चलिए हम लोग मृत जीवी पोषण को क्या कहते हैं, तो मृत जीवी पोषण करने वाले जीव को अपघटक कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। ये हुई न बात, क्लास की चीज को क्लास में याद करते हैं। दूसरा है परजीवी। देखिए ये जो परजीवी क्या होता है, देखिए नाम है परजीवी, तो इसके काम भी आप लोग जान चुके होंगे कि परजीवी है मतलब किसी ना किसी पराया जीव पे निर्भर रहेगा। तो बोल देंगे इसका परिभाषा कि वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के अंदर या बाहर रह के ग्रहण करेगा। बोलेगा अंदर कैसे रहेगा, तो बताइए अगर हम किसी चीज को खा रहे हैं, अगर उसमें बैक्टीरिया है तो वो भोजन के माध्यम से अंदर ना जाएगा, और अंदर जाएगा तो क्या बोलेगा, जितने भी अपना परिवार को भी तो लेकर जाएगा ना, परिवार सबको बोलेगा चलो, ठीक ना, और हमारे अंदर में जाके पोषण शुरू कर देगा, ठीक ना। तो ये जो परजीवी होता है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यह किसी जीवित पे यानी किसी जीवित के अंदर या बाहर रह के ग्रहण करता है, अंदर या बाहर रह के ग्रहण करता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो जू होता है जिसको उड़ीस कहते हैं या जिसको ढील लिक कहते हैं, ठीक ना, या जोंक होता है, वो सब क्या होता है कि हमारे शरीर के बाहर रह के क्या करता है, हमारे ब्लड को अवशोषित करता है। और जो सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया होता है वह परजीवी हमारे शरीर के अंदर जाके क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। तो एक बात बताइए, परजीवी से क्या हमें कोई लाभ है, तो परजीवी से हमें कोई लाभ नहीं है। जैसे पेड़ पौधा में भी देखा होगा कि पेड़ पौधा में भी परजीवी होता है। जैसे अमर बेल सुना होगा, बोलेगी अमर बेल क्या होता है, तो अमर बेल दोस्तों एक प्रकार का लत्ती होता है। जो आप लोग बेल के पौधा पे देखे होंगे, वो लत्ती जो उसको लपेटे रहता है और बेल के पौधा को पूरा छाए रहता है। जानते हैं, नाम है अमर बेल और काम नहीं है अमर। बेचारा मर जाएगा अगर वो बेल नहीं रहेगा, तो वो अपना भोजन के लिए उस पौधा पे निर्भर रहता है। वह पौधा जो भोजन बनाता है उन्हीं से वो भोजन खाता है, ठीक ना। नाम है सिर्फ अमर बेल, अपना भोजन के लिए वो उस पौधा पे निर्भर है। तो परजीवी में बोल देंगे कि जैसे अमरबेल हो गया जो पौधा से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। तो परजीवी बोलेंगे कि वैसा जीव जो किसी जीवित शरीर के अंदर या बाहर रह के ग्रहण करता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे परजीवी। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे परजीवी। क्या याद हो गया, याद हुआ ना, याद हो गया। परजीवी बोलेंगे जो जीव किसी दूसरे जीव के अंदर या बाहर रह के अपना भोजन ग्रहण करता है उसको क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। देखिए जैसे मान लेते हैं ये कोई जीव है, बहुत बढ़िया, और इस जीव को मान लेते हैं कोई ये मच्छर है जो इसको काटने आ रहा है, ठीक है, ये भी जाएगा इसको काटने के लिए। तो ये जो मच्छर है ये इसको क्या करेगा, बाहर से, ये जो कोई जीव है यह अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर है, तो ये आएगा इसको काटने के लिए, खाने के लिए। तो ये जो मच्छर है ये कहलाएगा परजीवी। कहा है कि यह अपना भोजन किसी पराया जीव पे खाने के लिए आ रहा है, और यह जीव जो इस परजीवी को पालन पोषण कर रहा है, मतलब इसको खिला रहा है कि ठीक है आओ हम तुम्हारा पोषण कर देंगे, ठीक ना। तो यह जीव कहलाएगा पोषी। तो पोषी भी परिभाषा कभी कभी पूछ देता है कि पोषी किसको कहते हैं, ठीक ना। तो बोलेंगे कि जिस परजीवी जिस जीव पे निर्भर रहता है, यानी परजीवी अपना भोजन के लिए जिस जीव पर निर्भर रहता है उस जीव को क्या कहते हैं, उस जीव को पोषी कहते हैं। क्या याद हो गया कि परजीवी जिस जीव पे अपना भोजन के लिए निर्भर रहता है उस जीव को क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग समझ में आ गया मृत जीवी क्या होता है, परजीवी क्या होता है। और एक बच गया प्राणी संपोषी, एक बच गया प्राणी संपोषी, जिसको हम लोग यहीं देख लेते हैं कि प्राणी संपोषी क्या होता है। प्राणी संपोषी बोल देंगे कि
पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करता है, जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करता है। जितने भी प्राणी हैं, ठीक ना, तो प्राणी संपोषी बोल देंगे कि वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करता है, उसको क्या बोलेंगे, प्राणी संपोषी। और इसमें आ जाएंगे हम लोग जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक ना। इसमें आ जाएगा अमीबा, आप लोग नाम सुने होंगे अमीबा का। इसमें आ जाएगा पैरामीशियम, ठीक ना। तो आज ये पहला क्लास था। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के बीच और ये क्लास आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव रहा है और ये क्लास आप लोग को पसंद आया है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आप लोग के बीच जो टारगेट लिए हैं कि दिसंबर तक कंप्लीट कोर्स करवाने का, उसमें मनोबल बढ़ा रहे। और उम्मीद है कि हम आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, ठीक ना। तो आप लोग भी अगर किसी भी जगह पढ़ रहे होंगे, फिर भी आप लोग इस वीडियो के सहारे, इस क्लास के सहारे अपने मंजिल को पाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा, ठीक ना। और इस क्लास के माध्यम से आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और क्लास के माध्यम से हम लोग जितने भी हो सके आप लोग के पास सारे सूचनाओं देने का कोशिश करते रहेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। तो जय हिंद।